हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 1 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 1 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल यानी कि 31 जनवरी को हम लोगों ने पढ़ा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि केरल में की गई है। अभी हाल ही में बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से 100 चीते प्राप्त करने के लिए समझौता किया है और दक्षिण अफ्रीका में ही इस साल का 15वां ब्रिक्स समिट आयोजित किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष हैं कसाबा कोरेसिक, जो कि अभी भारत के दौरे पर आए हैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस ये जनवरी के चौथे रविवार को मनाया जाता है, जो कि 29 जनवरी को पड़ा था। अभी पहला टूर्नामेंट हो चुका है ग्रैंड स्लैम का ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसमें कि मेन सिंगल का टाइटल जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो कि ओडिशा में आयोजित हुआ, जर्मनी इसमें विजेता रहा है। वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। और ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे और इसका रिवीजन भी आप लोगों ने किया था क्विज के फॉर्म में। कहाँ क्विज सॉल्व की थी आप लोगों ने? मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो कल्याणी मैम ऑफिशियल और कॉपीराइट का साइन, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, इसे आप फॉलो कर लें। डेली की PDF मैं आप लोगों के लिए यहीं पर शेयर कर देती हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष मतलब अभी जो मार्च के बाद से लगेगा, तो इसमें बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो इसमें से जो छत्तीसगढ़ है ना, इसने रिपब्लिक डे के मौके पर ऐसा फैसला किया कि ऐसे युवा जो बेरोजगार है, जिन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिल पाया, अब इन्हें हर महीने बेरोजगारी भत्ता भी प्रोवाइड कराया जाएगा। हालांकि ये अमाउंट फिक्स नहीं हुआ है कि कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उसके लिए भी एक टीम डिसाइड होगी, फिर बाद में फिक्स होगा। तो अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देने का फैसला कर लिया है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर। रायपुर में ही स्थित है नया रायपुर, जिसका नाम बदल करके अटल नगर किया गया। मुख्यमंत्री यहाँ के हो जाएंगे भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके हो जाएंगी। यहाँ से लोकसभा सीटें 11 है, राज्यसभा सीटें 5 है। यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ है? तो बिलासपुर में है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में इंद्रावती, कांगेर, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुरु घासीदास नेशनल पार्क यही स्थित है। अच्छा, कांगेर घाटी नेशनल पार्क मैंने अभी कहा है। अभी आप लोगों को याद आना चाहिए, करंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि दुर्लभ नारंगी रंग का जो चमगादड़ है, ये इसी कांगेर घाटी नेशनल पार्क में देखने को मिला था। यहाँ प्रमुख लोक नृत्य में झूमर, कर्मा, डागला, पंडवानी, पाली, नवा, दिवारी है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है पंडवानी। यहीं से आप लोगों ने तीजन बाई का नाम याद रखा था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ का जो जीरा फुल चावल है, इसे GI टैग मिल चुका है। ठीक है। मितान योजना की शुरुआत अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई थी। छत्तीसगढ़ में जो कांकेर है ना, यहाँ भारत का पहला मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। अब गुजरात, गुजरात जो है ना, ये बालिका पंचायत की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। जेल पर्यटन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। जबकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, इसका दूसरा चरण शुरू हो चुका है। पहला चरण 2007 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर कितने प्रतिशत फोरकास्ट की गई है? तो अकॉर्डिंग टू IMF भारत 6.1% की गति से, मतलब 6.1% ये इसकी अनुमानित वृद्धि दर रहने वाली है। अब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कितने प्रतिशत रहेगी, इम्पोर्टेंट ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है और मैं मैराथन क्लास में भी आप लोगों को सॉल्व करा चुकी हूँ। तो अकॉर्डिंग टू IMF भारत की अनुमानित वृद्धि दर 6.1% रहेगी। इसने अपने इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ये बातें कही हैं। IMF स्थापना 1945, मुख्यालय वॉशिंगटन DC, MD इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। पियरे ओलिवियर गोरिंचस इसके मुख्य अर्थशास्त्री हो जाएंगे। अच्छा, गीता गोपीनाथ का नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। गीता गोपीनाथ जो कि IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री रह चुकी है हालांकि, लेकिन IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर शामिल होने वाली ये पहली भारतीय महिला है। वैसे यदि देखा जाए तो दूसरी भारतीय है, किसके बाद? रघुराम राजन के बाद। लेकिन महिलाओं में गीता गोपीनाथ ये पहली हो जाएंगी। अब वर्ल्ड बैंक का भी मैं आप लोगों को लगे हाथ यहाँ से बता देती हूँ। एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, जो भी हाल ही में जारी की गई, जिसमें ये बताया गया कि दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश पाकिस्तान है। आप लोगों को याद आ ही गया होगा, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था।
अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस अभी जो मनाया गया 26 जनवरी को, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसने जीता है? तो उत्तराखंड की झांकी ने जीता है। देखिए, बीते 2 साल से मैं आप लोगों को बता रही थी कि 2021 और 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उत्तर प्रदेश की झांकी को मिल रहा था। इस साल का 2023 का किसे मिला है? तो उत्तराखंड की झांकी को मिला है। इस बार दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहे हैं। तो उत्तराखंड की झांकी में उत्तराखंड के वन्य जीवों और धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया। विश्व प्रसिद्ध जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके अग्रभाग में बारहसिंगा, हिरन और कई पक्षियों को घूमते हुए दर्शाया गया था। ठीक है। महाराष्ट्र की झांकी में 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति शामिल था, जबकि उत्तर प्रदेश के झांकी में अयोध्या दीपोत्सव शामिल था। तो टॉप पर कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून, मुख्यमंत्री हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हो जाएंगे गुरमीत सिंह। वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी का संबंध किस राज्य से है? तो ये उत्तराखंड से ही हो जाएगा। नैनीताल, खुरपाताल, राक्षसताल और रहस्यमयी झील, जिसे आप रूपकुंड झील के नाम से जानते हैं, कहाँ स्थित हो जाएगी? ये उत्तराखंड में ही स्थित हो जाएगी। 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सोलर पैनल निर्माण फैक्ट्री का निर्माण ये उत्तराखंड में ही किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ से मैं कुछ भूल रही हूँ क्या? अच्छा नहीं, ठीक ठीक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, जबकि वैसे यदि हम कहें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य ये आपका कर्नाटका है। अब उत्तर प्रदेश, देखिए, सर्वश्रेष्ठ झांकी मतलब अवार्ड की बात की जा रही है, तो जल संरक्षण के क्षेत्र में किसे अवार्ड मिला है? उत्तर प्रदेश को। ऊर्जा संरक्षण में किसे मिला है? राजस्थान को। वैसे यदि आप देखें तो एमएसएमई कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य ओडिशा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदला गया है, बदल करके अमृत उद्यान किया गया। कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। जो राष्ट्रपति भवन है ना, यहीं पर ये स्थित है। सर एडवर्ड लुटियंस ने इसे बनवाया था 1928-29 में। 15 एकड़ के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इस गार्डन में मशहूर शख्सियत जिसकी राजा राम मोहन राय, जॉन एफ कैनेडी, महारानी एलिजाबेथ, मदर टेरेसा, क्रिश्चियन डायोर जैसे लोगों के नाम पर गुलाबों के फूल का नामकरण किया गया है। और राष्ट्रपति भवन में स्थित है ये मुगल गार्डन, जिसका नाम परिवर्तित किया गया है। हालांकि यह नाम बदलने की ही बात की जा रही है, तो दिल्ली से ही रिलेट करोगे तो जो राजपथ आप जानते ही हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस में परेड निकाली जाती थी, इसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ किया गया है। ठीक है। वैसे ही अदर ऑप्शन से यदि हम रिलेट कर ले, तो जो आप अलीगढ़ के नाम से जानते थे, उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका नाम बदल करके हरिगढ़ किया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन, इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया है। एक और नाम रिलेट कर रहा हूँ, रेलवे स्टेशन से ही रिलेटेड है। जो झांसी रेलवे स्टेशन है, ये वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। कर्नाटक में जो हुबली रेलवे स्टेशन है, इसका नाम श्री सिद्धि रुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है। और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। पहले उत्तर प्रदेश का हुआ करता था। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम किया गया। इसके अलावा भोपाल में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नाम कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है, जो कि भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ठीक है। तो एडिशनल जानकारी यहाँ ऑप्शन के थ्रू आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज क्रिकेट ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मुरली विजय, हालांकि इन्हें तो लेना ही चाहिए था। मुरली विजय ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है। इन्होंने आखिरी मैच अपना दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान भारत के लिए इन्होंने 61 टेस्ट, 17 वनडे और 9 T20 मैचेस खेले हैं। ठीक है। अपने, चलिए, अब ज्यादा बोलना ही इसमें ठीक नहीं है। चलिए, मुरली विजय ने संन्यास ले लिया है। सूर्य कुमार यादव के बारे में यदि हम बात करें, तो अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा 2022 के जो अवार्ड की घोषणा की गई है, इसमें T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। शुभमन गिल, वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाले ये सबसे युवा खिलाड़ी बने। पहले ये खिताब ईशान किशन के नाम था। विजय हजारे ट्रॉफी, जिसका विजेता सौराष्ट्र है, तो विजय हजारे ट्रॉफी जो चल रही थी, इसमें एक ओवर में
7 6 लगा करके इन्होंने एक नया कीर्तिमान बनाया था। अगला प्रश्न है, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो पेट्र पावेल अभी हाल ही में चेक गणराज्य, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, इसके राष्ट्रपति बने हैं। इसकी कैपिटल प्राग है, चेक कोरोना करेंसी है, प्रधानमंत्री पेट्र फियाला है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा, हालांकि मैराथन क्लास में भी मैंने आप लोगों को एक ब्रिज के बारे में बताया था, स्काई ब्रिज 721, सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है ना, ये इसी चेक रिपब्लिक में ओपन किया गया है। यदि आप रिलेट करोगे तो यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक हैं। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू फिर से बन गए हैं। और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, 41वें क्रम के प्राइम मिनिस्टर, अभी हाल ही में क्रिस हिपकिंस बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनएमडीसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो रिसेंटली निखत जरीन, जो कि एक बॉक्सर है, मुक्केबाजी चैंपियनशिप, मतलब कि बर्मिंघम, बर्मिंघम ये कहाँ है? इंग्लैंड, इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 2022 में। इसमें इन्होंने मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता था। तो एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भारत में एक खनिक और भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कंपनी है। मतलब कि खनन का कार्य करती है एनएमडीसी। और 1958 में इसकी स्थापना हुई हैदराबाद में। बस इतना ही डिस्कशन यहाँ से एनएमडीसी के बारे में। और ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन को बनाया है। अवनी लखेरा शूटिंग से रिलेटेड है। किसकी ब्रांड एम्बेसडर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया। नीरज चोपड़ा, आरबीआई के द्वारा इन्हें अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। इसके अलावा बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर है मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। अच्छा, नीरज चोपड़ा का नहीं बताया तो ये तो आप जानते ही हैं, भाला फेंक से, जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग यानी कि भारत तोलन से रिलेटेड है। इन्हें एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन होगी? तो ये होगी विशाखापट्टनम। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो तेलंगाना है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, तेलंगाना, ये भारत का 29वां राज्य बना था। कब बना था? 2 जून 2014 में। हालांकि अब भारत में राज्यों की संख्या है 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये नए यूटी बन गए हैं। तो तेलंगाना जब भारत का 29वां राज्य बना था, तब ये घोषणा हुई थी कि 10 साल बाद, मतलब कि अम, हाँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए थे। तो उस समय जब राजधानी अलग हो रही थी, तभी कह दिया गया था कि अभी, मतलब 2014 से 2024, अब अगले साल तक आप मान के चलिए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी बदल दी जाएगी, क्योंकि पहले ही घोषणा हो चुकी थी कि समयावधि पूरी होने के बाद हैदराबाद को तेलंगाना को सौंप दिया जाएगा। तो हैदराबाद हालांकि कुछ समय तक राजधानी थी, लेकिन अब 2024 के पहले ही ये हो जाएगा कि विशाखापट्टनम के रूप में आप आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का नाम जानेंगे। ठीक है। वैसे आंध्र प्रदेश ने बीच में 3 राजधानी करने का फैसला किया था, कुर्नूल, अमरावती और क्या, विशाखापट्टनम। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, फिर विवादों में भी था, फिर किसने कह दिया कि अमरावती हमारी कैपिटल होगी। ठीक है। अब विशाखापट्टनम होगा तो विशाखापट्टनम से क्या याद रख सकते हो? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह ये विशाखापट्टनम में ही है। सिकंदराबाद से लेकर के विशाखापट्टनम के बीच में अभी हाल ही में क्या, 8वें क्रम की वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है। और अम्मा ओडी योजना आंध्र प्रदेश की है ही। मुख्यमंत्री यहाँ के जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हो जाएंगे। कुरनूल, ये कुरनूल है जिसके बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था। अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय, भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हाल ही में लॉन्च की गई पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन, ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है, सॉल्व पहले भी करा चुकी हूँ हालांकि। तो इसका नाम है इनकोवेक। डेवलप किसके द्वारा किया गया? भारत बायोटेक के द्वारा, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी कीमत 1800 प्लस टैक्स है, जबकि सरकारी अस्पतालों में सरकार और केंद्र और राज्य सरकार ने कीमत 325 रखने का फैसला किया है। कोविफिन्स प्लांट बेस्ड दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन, जो कि कनाडा ने बनाई थी, नाम था कोविफिन्स। ये कोवैक्सी लिखा है, कोवैक्सीन, इसे मैं चेंज कर दूंगी। देखिए, डीएनए आधारित पहली कोरोना वैक्सीन
भारत ने बनाई, जिसका नाम ज़ायकोवी था। इसका नाम एनकोविक करूंगी यहाँ पर। तो जानवरों के लिए पहली कोरोना वैक्सीन भारत की एनकोवेक नाम था। कृषि मंत्री हैं जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने ये लॉन्च किया था। मैंने कल आप लोगों से पूछा था 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य कौन बनेगा, तो हिमाचल प्रदेश राइट आंसर था। आज का सवाल है ऑस्कर नॉमिनेशन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है। आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। वीडियो को लेकर के आप लोग अपने फीडबैक भी सजेस्ट कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।